जब मेरी बहन 16 साल की थी, उसने मुझ पर एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसने मेरी पूरी जिंदगी तबाह कर दी। मैंने जेल जाने से बचने के लिए एक प्ली डील ले ली, एक समझौता जिसमें मैंने कुछ ऐसा माना जो मैंने किया ही नहीं। 10 साल तक मैं बदनाम रहा, समाज से बहिष्कृत, और फिर एक दिन उसके पति ने वो सच उजागर किया जिसे दबा दिया गया था। मैं 20 साल का था। हम उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे से थे, दिल्ली के पास। हमारी फैमिली आम मध्यवर्गीय थी। सख्त माँ बाप, भावनाओं से ज्यादा इज्जत की परवाह करने वाले। मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं था, 10वीं तो जैसे तैसे पास की। लेकिन मुझे एक चीज से बेहद लगाव था, पुराने इलेक्ट्रॉनिक्स चीजों से। रेडियो, कैसेट प्लेयर, वीसीआर, जो भी कबाड़ में मिलता, मैं उसे लाता, खोलता, जोड़ता और फिर से जिंदा कर देता। मेरा कमरा एक लैब जैसा था। वायर, सोल्डरिंग आयरन, पुराने पुर्जे, और हाँ, दरवाजा बंद रहता था क्योंकि कोई मेरा सामान खराब ना कर दे। मेरी छोटी बहन अंजलि उस वक्त 12 साल की थी जब वो मेरे कमरे में आकर मेरे साथ वक्त बिताने लगी। घंटों बैठी रहती, वायर पकड़ती, सवाल पूछती। उसने कभी शिकायत नहीं की, उल्टा माँ बाप से कहती कि मैं वक्त बर्बाद नहीं कर रहा, मैं सीख रहा हूं। वो परिवार की स्टार बच्ची थी, टॉप की स्टूडेंट, डांस प्रतियोगिता की विजेता, स्कूल की कप्तान। और मैं बस एक लड़का जो स्केट पार्क में घूमता या अकेले कमरे में इलेक्ट्रॉनिक्स से खेलता था। लेकिन अंजलि ने मुझे कभी जज नहीं किया। मैं उसका हमेशा ख्याल रखता था। जब 12वीं के लड़के उसके आसपास मंडराने लगे तो मैं सतर्क हो गया। खासकर एक लड़का, विक्रम। एक बार मैंने उसे स्कूल से बाहर गाड़ी में अंजलि को बिठाने की कोशिश करते देखा और मैंने उसे पकड़कर गाड़ी से दूर धक्का दे दिया। बस वहीं से बातें शुरू हो गईं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि मैं बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हूं, कि भाई बहन के बीच कुछ अजीब नजदीकी है। फिर एक दिन अंजलि मुझसे दूरी बनाने लगी। बात नहीं करती, कमरे में नहीं आती। मैंने पूछा, सब ठीक है? तो बोली, थकी हूं। और फिर एक दिन पुलिस घर आ गई, 2 कांस्टेबल और एक महिला अधिकारी। बाल कल्याण विभाग की महिला ने बताया कि अंजलि ने मेरे खिलाफ शिकायत की है, कि मैं उसके साथ गलत हरकतें करता था, कमरे में बंद रखता था, डराता था। मेरे पिता ने मुझसे आंख तक नहीं मिलाई, बस चुपचाप सब सुनते रहे। मैंने समझाने की कोशिश की, ये सब झूठ है, वो मेरी मदद करती थी, मेरे प्रोजेक्ट्स में शामिल थी। लेकिन सबने वही सुना जो वो सुनना चाहते थे। मुझे थाने ले जाया गया। पूछताछ में मेरे हर जवाब को घुमा फिराकर मुझ पर ही इस्तेमाल किया गया। मेरे वायर, जिप टाई और सोल्डरिंग टूल्स को रेस्ट्रेनिंग डिवाइस कहकर दिखाया गया। फिर मेरे सामने रखी गई अंजलि की स्टेटमेंट। उसने कहा कि मैं उसे धमकाता था, कमरे में जबरदस्ती लाता था और जो भी सामान था उसका इस्तेमाल किसी और मकसद से करता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन सबसे ज्यादा तोड़ा उस वक्त जब उसने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं और धीरे से बोली, माफ करना भैया। मुझे एक वकील दिया गया, सरकारी वकील, जो थका हुआ और बेपरवाह लग रहा था। उसने साफ कहा, अगर ये केस ट्रायल तक गया तो तुम्हें 20 साल की सजा हो सकती है। और फिर समझौते का ऑफर, गुनाह कबूल करो, जेल नहीं जाओगे, लेकिन जिंदगी भर यौन अपराधी के रजिस्टर पर रहोगे। मेरे पापा ने मुझसे कहा, अंजलि को कोर्ट में मत घसीटो, डील ले लो। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने नो कॉन्टेस्ट प्ली ले ली। अगले 10 साल मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। घर छूट गया, नाम मिट गया। मैं एक रजिस्टर पर था, यौन अपराधी के तौर पर। मकान नहीं मिलता, जॉब नहीं मिलती। लोग मुझे देखकर नफरत से देखते। मैं एक पुरानी कार में सोता और जिम का मेंबर बनकर वहीं नहाता। एक दिन फेसबुक स्क्रॉल करते हुए देखा, अंजलि कॉलेज में टॉपर, महिला दिवस पर भाषण दे रही थी, ट्रॉमा से उभरने की ताकत पर। मैं कार में बैठा हुआ ठंडी राजमा चावल की प्लेट खा रहा था और वो रोल मॉडल बनी हुई थी। फिर एक दिन एक ईमेल आया, प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन अर्जेंट। भेजने वाला था फ्रैंक, एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। उसने बताया कि अंजलि के पति रोहित ने उससे संपर्क किया है। अंजलि अजीब बर्ताव कर रही है, बात छुपा रही है। फ्रैंक ने मुझे मिलने बुलाया। वहां उसने जो बताया वो सुनकर मेरी रूह कांप गई। अंजलि और विक्रम का सीक्रेट अफेयर चल रहा था। स्कूल में गाड़ी में कुछ ऐसा हो गया था जिसे अगर घर वालों को पता चलता तो हंगामा मच जाता। वो डर गई और खुद को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ गढ़ा
कि कोई उस पर सवाल ही ना करे। उसने एक दोस्त को मैसेज भेजा था, अगर भैया ने बता दिया तो सब खत्म। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि कोई मेरी बात पर शक ही ना करे। फ्रैंक ने मुझे वो मैसेज दिखाया, साथ में अंजलि की साइन की हुई कबूलनामा भी। अब मेरे पास सच था। मैंने एक नई वकील मार्सी को हायर किया। उसने हर सबूत जमा किया, कोर्ट में अपील डाली। महीनों तक सुनवाई चली। आखिरकार जज ने फैसला सुनाया। मैं निर्दोष था। मेरा रिकॉर्ड साफ हुआ, रजिस्टर से नाम हटा। लेकिन तब भी अंदर कुछ नहीं बदला। कोई राहत महसूस नहीं हुई। एक हफ्ते बाद मुझे एक चिट्ठी मिली, बिना पते के। पापा की लिखावट थी, तुम सही थे, अंजलि ने कबूल कर लिया है, हम मिलना चाहते हैं। साथ में एक चेक 40 लाख रुपए का। मैं हंसा, वो कड़वी हंसी जो जख्मों की राख से निकलती है। मैं मिलने गया। माँ बाप बैठे थे, टूटे हुए, शर्मिंदा। माँ रो रही थी। उन्होंने माफी मांगी। पापा ने चेक फिर से आगे बढ़ाया। मैंने 2 टुकड़े कर दिए। मैंने कहा, पैसे से वो 10 साल वापस नहीं आएंगे। मैंने उनके सामने सारे सबूत रखे, अंजलि के मैसेज, उसका कबूलनामा, फ्रैंक की रिपोर्ट। माँ बोली, वो तो बस डरी हुई थी, बस एक बच्ची थी। मैं धीरे से जवाब दिया, तो मैं क्या था? मैं भी तो बच्चा था। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझा। मैं उठा और बोला, आपने विश्वास नहीं किया क्योंकि आप करना नहीं चाहते थे। अब उसी फैसले के साथ जीना सीखिए। कुछ हफ्ते बाद एक और चिट्ठी मिली, अंजलि की। बस एक लाइन, मैं माफी की उम्मीद नहीं करती, बस कहना चाहती हूं, मुझे अफसोस है। मैंने जवाब नहीं दिया। मैंने एक नया शहर चुना, नई जिंदगी शुरू की। एक इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर शॉप खोली। अब कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं। कभी कभी अतीत की परछाइयां आती हैं, लेकिन अब वो बस परछाइयां हैं, क्योंकि अब मैं आजाद हूं।